ओम शांति। 28 अप्रैल 1977 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है सदा सुहागिन की निशानियां। सदा सुहाग के तिलकधारी श्रेष्ठ भाग्यवान सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माओं प्रति बाबा बोले, बाप दादा बच्चों के सुहाग और भाग्य को देख रहे हैं। सुहाग का तिलक और भाग्य का लाइट का क्राउन, ताज और तिलकधारी अर्थात सुहाग और भाग्य वाले। सदा सुहाग की निशानी है अविनाशी स्मृति का तिलक। सदा भाग्य की निशानी है पवित्रता और बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां अर्थात लाइट का क्राउन। स्मृति कम तो तिलक भी स्पष्ट चमकता हुआ नहीं दिखाई देगा। चमकता हुआ तिलक सदा बाप के साथ रहने के सुहाग की निशानी है। ऐसी सुहागिन तिलकधारी व सदा सुहागिन होने के कारण सदा विश्व के आगे श्रेष्ठ अर्थात ऊंच आत्मा दिखाई देती है। जैसे लौकिक रूप में भी सुहागिन को श्रेष्ठ नजर से देखते हैं और हर श्रेष्ठ कार्य में सुहागिन को ही आगे रखते हैं। अगर सुहाग गया तो संसार गया, ऐसे लौकिक में भी माना जाता है। इसी प्रकार अलौकिक जीवन में भी हर आत्मा एक साजन की सजनी है अर्थात सुहागिन है। सदा अपने सुहाग के तिलक को देखते हो। सदा एक की ही लगन में मगन रहने की निशानी स्मृति का तिलक अर्थात सुहाग का तिलक है। अगर तिलक मिट जाता है तो गोया अपने सुहाग को मिटा देते हैं। अपने आप से पूछो कि मैं सदा सुहागिन हूं। सदा सुहागिन एक श्वास व एक पल भी साथ नहीं छोड़ती है। सदा सुहागिन के मन के बोल हैं, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। सदा सुहागिन के नैनों में, मुख में साजन की सूरत और सीरत समाई हुई होती। कानों में उनके बोल ही सदा सुनने में आते हैं। जैसे भक्ति में अनहद शब्द सुनने के अभ्यासी होते हैं। बहुत प्रयत्न के बाद एक बार भी अगर शब्द सुनाई देते तो अपनी भक्ति को सफल समझते हैं। यह सब भक्ति की रीति रस्म इस समय के प्रैक्टिकल लाइफ से कॉपी की है। सदा सुहागिन अर्थात जिनके कानों में अनादि महामंत्र मन मना भाव का स्वर गूंजता रहेगा। सदा यह अनुभव करेंगे कि बाप यह महामंत्र बार बार सुनाते हुए स्मृति दिला रहे हैं। चलते फिरते यही अनहद अर्थात अविनाशी बोल बाप के सम्मुख सुनने का अनुभव करेंगे और कोई भी आत्माओं के बोल सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे। बस तुम ही से बोलो, तुम ही से सुनो, वह तुम्हारा सुनाया ही बोलो। ऐसी स्टेज सदा सुहागिन की होती है। ऐसे सदा सुहागिन संकल्प में भी अन्य आत्मा प्रति एक सेकेंड भी स्मृति में नहीं लाएगी अर्थात संकल्प में भी किसी देहधारी के झुकाव में नहीं आएगी। लगाव तो बड़ी बात है, झुकाव भी नहीं। जैसे लौकिक जीवन में भी पर पुरुष प्रति संकल्प करना व स्वप्न में भी आना सुहागिन के लिए महापाप गिना जाता है। ऐसे ही अलौकिक जीवन में भी अगर संकल्प मात्र भी, स्वप्न मात्र भी कोई देहधारी आत्मा तरफ झुकाव हुआ तो सदा सुहागिन के लिए महापाप गिना जाता है। तो सदा सुहागिन अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे सुहाग का तिलक लगा हुआ है। माया तिलक मिटा तो नहीं देते। सदा सुहाग के साथ सदा भाग्य,
सिर्फ सुहाग नहीं, लेकिन भाग्य भी, अर्थात भाग्यवान हो। सदा भाग्यवान की निशानी है लाइट का क्राउन। जैसे लौकिक दुनिया में भाग्य की निशानी राज्य अर्थात राजाई होती है और राजाई की निशानी ताज होता है, ऐसे ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का क्राउन है। उस ताज की प्राप्ति का आधार प्यूरिटी और सर्व प्राप्ति। संपूर्ण प्यूरिटी अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का अंश भी ना हो, और सर्व प्राप्ति अर्थात ज्ञान, सर्वगुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। अपवित्रता और अप्राप्ति के बादलों में छिपा हुआ दिखाई देगा। स्वयं को सदा लाइट आत्मिक रूप अनुभव नहीं करेगा। कर्म में भी अपने को लाइट महसूस नहीं करेगा। बार बार मेहनत के बाद व अटेंशन रखने के अभ्यास के बाद अल्प समय के लिए स्वयं को डबल लाइट अनुभव करेगा। जैसे ही सोचेगा कि मैं आत्मा लाइट हूं, तो आत्मा के बजाय शरीर अर्थात देह अपने को अनुभव करेगा। भाग्य का आधार सर्व प्राप्तियां हैं। सर्व प्राप्तियों की निशानी है अविनाशी खुशी। सदा भाग्यवान सदा खुश होगा। भाग्य कम तो खुशी भी कम। खुशी कम अर्थात सदा भाग्यवान नहीं। तो समझा? सदा सुहागेन और सदा भागेन अर्थात भाग्यवान की निशानियां क्या हैं? अब तो सब बातें सामने रखते हुए स्वयं को चेक करो कि मैं कौन हूं। अच्छा, सदा सुहाग के तिलकधारी श्रेष्ठ भाग्यवान, सर्व प्राप्ति स्वरूप सदा बाप के साथी, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर बाप दादा ने दीदी जी से मुलाकात की है। ऐसी सदा सुहागिन और सदा भाग्यवान और संपूर्ण भाग्यवान कितने होंगे? निरंतर डबल लाइट और निरंतर सर्व प्राप्ति संपन्न संपूर्ण पवित्र हों, ऐसे कितने मड़के होंगे? जो अंगुलियों पर गिनती जितने। ऐसे रत्नों की ही विशेष पूजा होती है। विशेष 9 रत्नों की पूजा होती है ना। तो जो अच्छी क्वालिटी का रत्न होता है, उस एक रत्न में एक रंग का होते हुए भी सब रंग दिखाई देंगे। जैसे सफेद हीरा होता है, जो बढ़िया हीरा होगा चमकता हुआ फ्लॉलेस दिखाई देगा। ध्यान से देखेंगे तो सफेद होते हुए भी उसमें सब रंग दिखाई देंगे। इसका कारण क्या है? सर्व शक्तियों के संपन्न की निशानी यह है। सर्व शक्तियां भिन्न भिन्न रंग के रूप में दिखाई देती हैं। वह साइंस का हिसाब, और यहां है साइलेंस द्वारा सर्व प्राप्तियां। जैसे वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो उसमें भी सब रंग दिखाई देते हैं। यह भी ज्ञान वर्षा के बाद। वर्षा का फल सर्व प्राप्ति स्वरूप। तो ऐसा श्रेष्ठ हीरा व रत्न सर्व प्राप्ति स्वरूप होने कारण जो शक्ति पाने चाहे वह उस रत्न द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे रत्न कितने होंगे? 9 रत्नों का पूजन निर्विघ्न होने के लिए विशेष होता है। कोई के ऊपर विशेष विघ्न आता है तो 9 रत्नों का पूजन करते हैं। तो इतने निर्विघ्न बने हो। हर रत्न संपन्न होता है, लेकिन फिर भी हर रत्न की मुख्य विशेषता अपनी होती है। इसलिए 9 रत्नों की इकट्ठी पूजा भी होती है, और अलग अलग भी विशेष कोई विघ्न अर्थ कोई रत्न गाया हुआ होता है।
मानो धन की समस्या व विघ्न है, तो धन की प्राप्ति के लिए व अप्राप्ति का विघ्न मिटाने के लिए विशेष रत्न भी होता है। बीमारी ज्यादा मार्क ली होंगी तो उसका यादगार फिर अब तक भी अपने हाथ में रिंग बनाकर पहनते हैं या गले में लॉकेट बनाकर डालते हैं। तो यह सब हिसाब वर्तमान समय के प्राप्ति के हैं। तो ऐसे कितने होंगे, गिनती करने में आते हैं? नाम बताने के नहीं, दिखाने के हैं। अगर अनाउंस भी करें तो भविष्य में वह प्रसिद्ध भी होंगे, लेकिन अभी संपूर्ण स्टेज पर न देख करके क्वेश्चन करेंगे, यह क्यों, यह कैसे। इसलिए बाप भी बता नहीं सकता। दिखा सकते हैं, यह इस गिनती में है, यह हो सकता है, बताने की बात नहीं है। अब एक का भी नाम बतावें तो देखना कितने क्वेश्चन उठते। इसमें क्या है, हमारे में क्या नहीं है, इसमें तो यह है। कई क्वेश्चन में समय व्यर्थ गवाएं, यह भी बाप नहीं चाहते। बाकी कल्प कल्प के प्रसिद्ध हुए रत्न कल्प पहले मुआफिक प्रसिद्ध जरूर होंगे। आजकल नाम नहीं, काम चाहते हैं। अभी तो हर एक के अंदर यह लक्ष्य है कि मैं ही अपने को क्यों नहीं इतना आगे बढ़ाकर योग्य बनूं। अच्छा, विशेष जो मेले की सेवा पर उपस्थित हैं उन्हीं को याद देना, क्योंकि यह सेवा द्वारा बाप से मिलना ही है। योग युक्त हो सुना है, इसलिए बाप दादा सेवाधारियों को सदा सम्मुख ही देखते हैं। ऐसे सेवाधारी कभी भी अपने को दूर नहीं समझेंगे, सम्मुख ही समझेंगे। अच्छा, अन्य दादियों के साथ बाप दादा की मुलाकात। दूर दूर से अपनी जन्मभूमि पर आए हैं। ब्राह्मणों की जन्मभूमि मधुबन है ना? ऐसे समझते हो कि अपनी जन्मभूमि पर आए हैं। जन्मभूमि का बहुत महत्व रखते हैं और यह फिर अलौकिक जन्मभूमि है। इस अलौकिक जन्मभूमि पर आने से ही लौकिकपन स्वतः ही भूल जाता है, क्योंकि जैसे धरने वैसे करने, यह गायन है। जैसा संग वैसा रंग, जैसा अन्न वैसा मन गाया हुआ है। वैसे ही जैसी धरने वैसी करने। अगर कोई तमोगुणी धरनी है तो करनी भी ऐसी हो जाती है। धरनी का प्रभाव कर्म और संस्कार पर पड़ जाता है। जैसे मंदिर में जाते हैं तो भूमि का ही प्रभाव होता है ना। अगर मंदिर की भूमि पर किसी बुरा संकल्प आवे तो वह अपने को बहुत पापी समझेगा। वैसे अगर बुरा संकल्प आता तो बुरा समझते। तो यह है अलौकिक भूमि, लौकिकता स्मृति में भी नहीं आएगी। निरंतर कर्मयोगी हो जाएंगे। इसलिए बाप दादा सदैव कहते हैं कि कहां भी रहते हो, लेकिन अपने को सदा परम धाम निवासी व मधुबन निवासी समझो। निराकार स्थिति के हिसाब से परम धाम निवासी, साकार स्थिति के हिसाब से मधुबन निवासी। मधुबन कहने से ही वैराग्य वृत्ति और मधुरता दोनों ही आ जाती है। इस स्थिति में बेहद की वैराग्य वृत्ति और संपर्क में मधुरता दोनों ही चाहिए। स्थान से स्थिति का कनेक्शन है। सभी बेहद के वैरागी बने हो कि अभी कहां लगाव है? बेहद के वैरागी का कहां भी लगाव व झुकाव नहीं होगा। उसका सदैव इस पुरानी दुनिया से किनारा होगा। बेहद के वैरागी तब बन सकेंगे जब बाप को ही अपना संसार समझेंगे। बाप ही संसार है, तो जब बाप में संसार देखेंगे तो अनुभव करेंगे तो बाकी रहा ही क्या? ऑटोमेटिक वैराग आ जाएगा ना। बाप ही मेरा संसार है तो संसार में ही रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं तो किनारा हो जाएगा। संसार में व्यक्ति व वैभव सब आ जाता है, तो बाप को ही अपना संसार बनाया है कि आगे कोई और संसार है?
कोई संबंध व कोई संपत्ति है क्या? बाप की संपत्ति सो अपनी संपत्ति। तो इसी स्मृति में रहने से ऑटोमेटिक बेहद के वैरागी हो जाएंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे, दिखाई ही नहीं देगा। अच्छा, स्मृति में रहने से समर्थी आती है। अगर समर्थी होगी तो कोई भी परिस्थिति स्वस्थिति को डगमग नहीं करेगी। परीक्षाओं को एक खेल समझकर चलेंगे। अगर खेल में या नाटक में किसी प्रकार की परिस्थिति देखते तो डगमग होते हैं क्या? कोई मरे व कुछ भी हो, लेकिन स्थिति डगमग नहीं होगी, क्योंकि समझते हैं यह खेल है। ऐसे ही परिस्थितियों को एक पाठ समझो। परिस्थिति के पाठ को साक्षी हो देखने से डगमग नहीं होंगे, मुरझाएंगे नहीं, मजा आएगा। मुरझाते तब हैं जब ड्रामा की पॉइंट को भूल जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।